बढ़ते हैं आगे, रुख अगली खबर का करेंगे। यूपी एसटीएफ ने केजीएमयू धर्मांतरण मामले की नए सिरे से जांच अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अब जल्द ही वो पैथोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के एचओडी के बयान दर्ज कर सकती है। इसके साथ ही दोनों विभागों के डॉक्टरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर और अन्य डिटेल भी एसटीएफ ने ले लिए हैं। एसटीएफ ने यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में जेल भेजे गए आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज का आगरा कनेक्शन भी खंगाला है। आगरा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोस के बारे में भी एसटीएफ जानकारी अब जुटा रही है। उसने इस ग्रुप से जुड़े लोगों का डिटेल भी इकट्ठा कर लिया है और एडमिन से पूछताछ की तैयारी भी है। शुक्रवार को देर शाम केजीएमयू पहुंचकर एसटीएफ ने डॉक्टर रमीज प्रकरण से जुड़ी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 160 पन्नों की रिपोर्ट भी हासिल कर लिया था। इसके अलावा विशाखा कमेटी की 150 पन्नों की रिपोर्ट भी एसटीएफ ने ले ली है और इस बीच पता चला है कि रमीज के कई मददगार एसटीएफ के रडार पर हैं। एसटीएफ पता कर रही है कि पीड़िता की शिकायत करने पर किसने उसकी सुनवाई नहीं की या किसने रमीज को बचाने की कोशिश की। इन सभी बिंदुओं पर वो जांच कर रही है। मामले में जल्द ही कई अहम बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो राजीव ओझा इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। राजीव, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए रोजाना नए नए खुलासे तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि नए सिरे से जांच इसमें शुरू करने की तैयारी में है टीम। जी देखिए, किसी भी मामले में शुरुआती तौर पर लोगों को नहीं लगता है कि मामला दूर पकड़ेगा, तो लोग बचाने की कोशिश करते हैं। यही मामला इस प्रकरण में भी हुआ था कि डॉक्टर रमीज के खिलाफ जब शिकायत आई थी पीड़िता की, तो विश्वविद्यालय के बहुत से लोग उन्हें बचाने में लगे थे और उसकी शिकायतों को अनदेखी की गई, इस पर कार्रवाई नहीं की गई। यानी शुरुआती तौर पर अगर कार्रवाई की गई होती तो शायद ये मामला इतना बड़ा ना होता, लेकिन कोई अनदेखी कर दी गई लगातार। अब एसटीएफ पता कर रही है कि कौन से लोग थे जो लगातार अनदेखी कर रहे थे या डॉक्टर रमीज को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और उनसे जुड़े दोनों जो विभाग हैं, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और पैथोलॉजी, उन दोनों के एचओडी से भी पूछताछ करेगी एसटीएफ। और जो ग्रुप बना था इस्लामिक मेडिकोस का, जो आगरा संचालित हो रहा था, उससे जुड़ा हुआ था, उससे जुड़े लोगों, उसके एडमिन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे ढेर सारी सूचनाएं एसटीएफ पता कर रही है। और जो रिपोर्ट दो मिली है उसे, जो शुक्रवार को एसटीएफ की टीम केजीएमयू पहुंची थी, उसने सबसे पहले जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी 160 पन्नों की, उसे हासिल किया था। उस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी इंटेलिजेंस, जो मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे बाद में, भवेश कुमार सिंह, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उसके विश्वविद्यालय के डीन वगैरह भी शामिल थे। उन लोगों ने तैयार की है उस रिपोर्ट को। उस रिपोर्ट में काफी डिटेल है। इसके अलावा जो विशाखा कमेटी बनी थी बाद में, शुरुआती तौर पर विशाखा कमेटी की भी रिपोर्ट है। उन सभी रिपोर्ट को एसटीएफ ने हासिल कर लिया है, उसका अध्ययन कर रही है। उसमें भी जो नाम दिए गए हैं, जो एक तरह से जिन पर संदेह जताया गया है, उनसे पूछताछ होगी। और बाकी जो मोबाइल नंबर से लिए गए हैं लोगों के, जो संबंधित लोग थे, एसटीएफ ने ले लिया है। उनके मोबाइल नंबर से किससे किससे बातें हुई हैं, किससे कहाँ कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, बहुत ही गहन जांच चल रही है। और एसटीएफ को जो जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौंपी थी, उसके पीछे की मंशा यही थी कि पूरे सारी परतें खुले पूरे मामले की। और चूंकि एसटीएफ की यूनिटें हैं पूरे प्रदेश में अलग अलग, तो इन्हें जांच करने में सुविधा होती है। ये कहीं से भी अपने यूनिट के जरिए जांच करके जानकारी मंगा लेते हैं। तो एक आगरा से भी एक यूनिट आगरा की लगी हुई है इसमें। वो सारी जानकारियां एसटीएफ के मुख्यालय पे आ रही हैं और बहुत जल्दी इसमें कुछ और बड़ा खुलासा होगा, कुछ और बड़े चेहरे भी सामने आ सकते हैं। जी, बहुत सी चीजें हैं अभी जो सामने आना बाकी है राजीव, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अब जो इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ेगी, बहुत से नाम सामने निकल कर आएंगे, कई पन्ने जो है वो खुलते हुए नजर आएंगे। एक तरफ आगरा कनेक्शन, दूसरी तरफ उन लोगों का भी पता लगाने की कोशिश है किसने पीड़िता की शिकायत पर उसकी सुनवाई नहीं की, किसने रमीज को बचाने की कोशिश की है। ये तमाम चीजें हैं जो अभी सामने आना बाकी है। जी बिल्कुल, कई ऐसे बिंदु हैं। और चूंकि जो पुलिस की जांच थी बहुत शुरुआती स्तर पर शुरू हुई थी, अभी जो शिकायत हुई उस एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर लिया था। और चूंकि एक केजीएमयू में अचानक घटनाक्रम बदल गया, वहाँ बवाल होने लगा, और हिंदू संगठनों के द्वारा और राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के द्वारा कुलपति कार्यालय पहुंचने पर वहाँ जो विवाद हो गया, तो पुलिस दूसरे मामले में उलझ गई थी। जो सही दिशा में जांच करनी थी पुलिस को अभी नहीं कर पाई थी, यही वजह से एसटीएफ को दिया गया। अब एसटीएफ सभी बिंदुओं की, और धर्मांतरण के एंगल की, अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग के एंगल की, और डॉक्टर के अन्य कनेक्शंस की भी, कि जो धर्मांतरण गैंग संचालित हो रहा है। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे।